पिछले दिनों दरभंगा के ओझोल में हुई हत्या का मामले पर पर्दाफाश सिटी एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा के बहादुरपुर थाना के ओझोल में पिछले दिनों एक मिट्टी में दबी शव बरामद किया गया था। बाद में पता लगा यह मुकेश कुमार राय है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर कांड का जांच प्रारंभ हुआ। इस क्रम में हत्या के मामले की पुष्टि हुई, जो प्रेम प्रसंग में भी। मृतक की बहन का प्रेम प्रसंग सचिन नाम से चल रहा था और इसका विरोध हो रहा था। इसी पर उसकी हत्या कर शव को दबवा दिया गया था। 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, पुलिस पूछताछ कर रही है। 11 जून को सुबह में दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझोल से अहिला जाने वाली जो रास्ता है उसके बगल में आम के बगीचा से एक मिट्टी से आधा ढका हुआ एक अज्ञात लाश की सूचना स्थानीय चौकीदार के माध्यम से बहादुरपुर थाना को प्राप्त हुई थी। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर के उसका पहचान स्थानीय लोगों तथा चौकीदार के माध्यम से कराया गया। तो जो मृतक हैं उनका पहचान बबन कुमार राय का पुत्र अमित कुमार एकमी घाट के रहने वाले थाना बहादुरपुर के रूप में पहचान किया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया जो मृतक था उनके शव का, और मृतक के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओं में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है। एफएसएल का जो टीम है उसको मुजफ्फरपुर से क्षेत्रीय एफएसएल का टीम को बुलाया गया। क्राइम सीन फोटोग्राफी किया गया है एवं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से इस कांड का जो सफल उद्भेदन है वह किया गया है। तो घटना का जो कारण है वह यह है कि मृतक की सिस्टर का प्रेम प्रसंग चल रहा था। सचिन नाम के व्यक्ति का पिता धनंजय सिंह, यह इस केस के नामजद अभियुक्त भी हैं। तो इस घटना का विरोध मृतक के द्वारा किया जाता था इस प्रेम प्रसंग का। तो उसी के प्रतिशोध में सचिन कुमार पिता धनंजय सिंह के द्वारा जो है अपने सहयोगियों के माध्यम से 4 कुल व्यक्तियों के द्वारा जो है यह घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार व्यक्तियों में जो हमने गिरफ्तारी के पश्चात उनका उम्र सत्यापन किया तो इसमें नाबालिग हैं दोनों व्यक्ति। तो जो विधि विरुद्ध किशोर हैं उसमें एक है कृष्ण कुमार पिता ललन शाह और दूसरे हैं अंश झा पिता स्वर्गीय उग्रनाथ झा। तो ये 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने अभिरक्षा में लिया है और हम लोग इन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किशोर न्याय परिषद के समक्ष उपस्थापित आज करेंगे। ये हत्या का जो मामला है वह किस तरह से? इसमें और कोई दूसरा एंगल जो है अभी तक के अनुसंधान में नहीं आया है। जो शेष बिंदु है, जो कॉल डिटेल्स है, उसका भी हम लोगों ने जो है एनालिसिस किया है। घटनास्थल पर जो हम लोगों ने जो गिरफ्तारी की है उनकी उपस्थिति भी जो है कॉल डिटेल से पुष्टि हो रही है। मृतक का प्रेम प्रसंग कितने दिनों से था? ये पिछले जनवरी में जो है यह प्रेम प्रसंग का जो बात है वो सामने आया था। उसके बाद से सचिन बाहर रह रहे थे, बट पुनः जो है वहाँ से लौट करके जो है यह घटना को अंजाम जो है वो दिया गया है। जहाँ तक बरामदगी है तो इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त किया गया था उसको बरामद किया गया है। मोबाइल फ़ोन को भी इसमें कुल 2 मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया है। और इस पूरे उद्भेदन के का जो प्रयास है वो सफलतापूर्वक किया गया है। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, टेक्निकल सेल के कर्मी, प्रभारी थानाध्यक्ष बहादुरपुर मुकेश कुमार मंडल एवं प्रपुवनी गौतम कुमार इसमें जो है शामिल थे। घटना का अंजाम किस तरह से किया गया? 4 नाबालिग है सर क्या? 2 जो है नाबालिग है, बाकी जो 2 है जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो हम लोग उम्र सत्यापन करेंगे। जहाँ तक किस प्रकार मारने का जो है सवाल है तो स्वीकारोक्ति बयान में इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों ने जो है पैर को पकड़ के और बाकी लोग जो वहाँ पर ईंटा था उसके माध्यम से
जो है ईटा और जो मिट्टी का बड़ा बोल्डर जैसा था, उसके माध्यम से जो है इन लोगों ने हत्या को कारित किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, बट अभी तक के अनुसंधान में यही बात सामने आई। ये चारों सर, हत्या सहयोग के रात में लाल कलर का कोई कार आया था लेने के लिए, तो उसका क्या एंगल है सर, कुछ है क्या? इस संबंध में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। सर ये जो 6 लोगों के ऊपर सर केस दर्ज हुआ था, 6 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था। इसमें और कोई गिरफ्तारी अभी आने वाले दिनों में होगा या फिर? अभी जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका कि आप लोगों को सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मारने दिया का क्या गया कारण था है। सर? और जो गिरफ्तारी होगी भविष्य में वो आप लोगों को अंश का रोल क्या है सर इसमें? अंश जो जिसका नाम आपने लिया है। हाँ, इसमें देखिए, इसमें अगर घटनाक्रम में जाएंगे तो इसमें कृष्ण कुमार जो नाबालिग है, उनके द्वारा मोटरसाइकिल से जो मृतक है उनको लाया गया और पूर्व से प्लानिंग के तहत जो शेष 3 व्यक्ति थे उनको वहां पर जो है रखा गया था और इस प्रकार से घटना पर। सर लड़की सारे अपराधी कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, कोई भी जो अपराधी है वो जो बॉडी ऑफ क्राइम होता है उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए मिट्टी से ढकने का जो है वो असफल प्रयास किया गया है। जो आम के बगीचे में जो एक व्यक्ति आम चुनने जा रहा था, तो उनके द्वारा जो है प्रथम जो है इस बॉडी को जो सर है क्या लड़की के फादर के द्वारा या उनके परिजनों के द्वारा इन लोगों को भाड़े पर लाया गया था, या ये लोग उनके सहयोगी में भाई लगेंगे या कोई रिश्तेदार आते हैं? ये अभी अग्रतर अनुसंधान में स्पष्ट हो पाएगा। सब ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हत्या कब किया सर, रात में या फिर? इसमें जो है एक व्यक्ति ओझौल के हैं, अंश झा, सर और कृष्ण कुमार एकमी घाट के रहने वाले हैं। तो मोस्टली लोकल बहादुरपुर थाना के ही इसमें जो है व्यक्ति इन्वॉल्व है। लड़की सर इसको रात में मारा या फिर? चलिए पूछते रहे।